हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उस का दिन बहुत बढ़िया जा रहा गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड किया था, वो पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमने जो कल डिस्कस किया था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और कल डिस्कस किया था क्या, यहाँ पे देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर गैप और यहाँ से अगर रेंज में खुलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, आज गैप अप खुला ऑलमोस्ट वहाँ पे जहाँ पे पिछले दिन का हाई हुआ था। ठीक है, तो तभी हमने सुबह ही आपका सेल किया मार्केट में, और देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि आज इसका एक्सपायरी भी था और यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया था। तो बैंक निफ्टी में आज हमने ट्रेड किया और बहुत ही बढ़िया हमने एक 123 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये हम लोग का बहुत बढ़िया सुबह का ट्रेड किया। उसका देखिए बहुत ही रेंज में मार्केट था, और तो हमने छोटे छोटे स्कैल्पिंग किए थे। आपको पता होगा कि मैंने फिबोनाची मार्क किया था, और फिबोनाची मार्क करने के बाद मैंने कुछ आपको बताया था कहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था आपको इंस्टाग्राम में, वो भी आप लोग ने अगर देखा है तो मैं बता देता हूँ फिर से कैसे हमने बताया था। मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, इसी को ले लेता हूँ, और इसको लेके मैंने यहाँ पे इसको दिया था और यहाँ पे ये लो दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग ये ट्रेंड लाइन को हम लोग पकड़ सकते थे। ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा वो करता हूँ, आज के उसमें लेके आता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था। मैंने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर मार्केट निकलता है हम लोग यहाँ पे एक मिनट के अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है हम लोग यहाँ पे हाई टूटते ऊपर का ट्रेड लेंगे, टॉप तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कहा था। अगर यहाँ से मैंने डाउन साइड के लिए कब कहा था, मैंने डाउन साइड के लिए कहा था अगर यहाँ पे डाउन साइड में रिटेस्ट के बाद हम लोग को लो तोड़ेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पे रिटेस्ट के बाद लो, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका गया मार्केट, फिर ऊपर चला गया, फिर मतलब ये कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, इतना ये हमने ट्रेड नहीं किया इसलिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड बना नहीं, तो हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। मैंने यहाँ पे खाली स्कैल्पिंग किया था, यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था। वो स्कैल्पिंग में आपका वो 1 मिनट में किया था, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो दिखा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो बताया नहीं वो क्या करूँगा वो बता के ना। तो यहाँ पे हमने स्कैल्पिंग किया था छोटे छोटे, वहाँ पे हम लोग का ऐसे करके कुछ 10-20 पॉइंट बने थे। तो ऐसे करके हमने कितने 147 और समथिंग 50 का ऐसा कुछ प्रॉफिट किया। ठीक है, 150 पॉइंट्स के ऊपर हमने बनाया था। तो मैं अभी कल का ये सब काट देता हूँ और कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज आप लोगों को दिख रहा होगा, एक रेंज बना हुआ है मार्केट ने, एक मार्केट ने रेंज बना दिया है। तो हम लोग ये लो मार्क करेंगे। ठीक है, और ये हाई तो ऑलमोस्ट वहीं है, तो हम लोग इसको रहने दे सकते हैं, पर चलिए मार्क कर देते हैं। ये हम लोग का हाई लो हो गया। तो अभी यहाँ पे एक जोन है ये वाला। ठीक है, ये एक जोन है। अगर इसकी यहाँ पे मार्केट कहीं खुलता है तो कुछ मत करिए, यहाँ पे आराम से थोड़ा होल्ड करिए और देखिए कहाँ पे मार्केट जाना चाहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है किस तरफ जाना चाहता है। अगर ये हाई तोड़ेगा तो फिबोनाची एक बार ले लेते हैं, फिबोनाची लेके आपको दिखा देता हूँ। ये हाई लो में मार्क किया, तो आपका इस जोन के ऊपर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस जोन के ऊपर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जोन एक हो गया और ये जोन हो गया। अभी यहाँ से मार्केट स्कैल्पिंग हम लोग कर सकते हैं। कैसे स्कैल्पिंग करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे पहले ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, आपको यहाँ तक का एक ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके अगर ऊपर या नीचे जाता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ से फिर लो की तरफ जाना चाहता है तो लो तोड़ेगा, रिटेस्ट के बाद ही हम लोग लो टूटने के बाद एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, तो ये गैप एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। इसलिए आज यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके यहाँ पे टाइम बिता दिया। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रख के काम करिएगा। तो हम लोग ने हाई मार्क कर दिया, ये फिबोनाची मार्क कर दिया, तो ये इसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा ट्रेड। ठीक है, तो अगर लो टूटता है तो कहाँ तक का टारगेट, लो टूटेगा तो यहाँ तक का टारगेट। मैं अगर एक ही दिन में ये डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट तो देना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत बुलिश है। तो मैं एक मिनट डेली टाइम से मैं देख लेता हूँ डेली टाइम में क्या दिखा रहा है। ठीक है, देखिए मिडिल पोर्शन भी आ गया, तभी यहाँ से रिजेक्शन भी आया है, और यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो यहाँ तक का एक रिटेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक कप ये हैंडल, ठीक है, और यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का ही पैटर्न है, उसका भी तोड़ा है। अगर यहाँ पे
पे एक रीटेस्ट आने के बाद फिर ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को फिर से टॉप तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, हमने 2 टारगेट बना के रखे हुए 48,900 तक और 50,000 तक। तो मेरे को तो लग रहा है 50,000 तो बहुत जल्दी आना चाहिए मार्केट, क्योंकि देखिए क्योंकि इतने दिनों से ना बार बार देखिए ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, मतलब हाई नहीं बन रहा था। पिछले बार का हाई ये था, उसका थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे आपका रिजेक्शन खा के फिर से डाउन साइड आया। इस बार एक बहुत ही बुलिश कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया है, ये अगर ध्यान में रखेंगे तो। ठीक है, बहुत ही बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। अगर मैक्स टू मैक्स आपका मार्केट नीचे भी आता है तो कहाँ तक आएगा? अगर इसी टॉप को अगर पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसी टॉप को अगर पकड़ लेते हैं तो हम लोग इस लो से अगर इस हाई तक का हम लोग फिबोनाची लेते हैं तो देखिए यहाँ तक का मार्केट आ सकता है। ठीक है, 45,238 तक का लेवल हम लोग को दिखा सकता है, और यहाँ से दिखाने के बाद, यहाँ तक दिखाने के बाद ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर की साइड का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं कि इतना नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके फिर ऊपर जाए ना, बहुत बढ़िया हम लोग को एक ही वन वे का रैली भी देखने के लिए मिल सकता है फिर से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर डाउन साइड के लिए आता है तो डाउन साइड के लिए हम लोग कहाँ का टारगेट लेंगे? पहला टारगेट अगर ये इस लो तक आए, गैप फिल करने के लिए आता है तो ये मंथली हाई है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे 46,343। उसके बाद आपका ये टारगेट है 45,815, एंड देन आपका ये जो गैप है ये फिल करने के लिए आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ गैप बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो ये मेरे को लग नहीं रहा इतनी जल्दी टूटेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। ये रहा निफ्टी का। निफ्टी ने भी आज गैप अप ओपन दिया था। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए गैप ओपन दिया और इसने गैप फिल किया, उसका फिर से यहाँ से टॉप से बना के इसने तो गैप फिल कर दिया। ठीक है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो गैप फिल तो कर दिया। अभी यहाँ से हम लोग का ये लो हो जाएगा। ठीक है, ये आज का लो और ये हाई, हम लोग का जो टारगेट था, देखिए टारगेट से पूरा ऑलमोस्ट सेम जगह से ही आपका ये टारगेट नहीं था, मैंने टारगेट दिया था, मैंने कहा था 20,951 हम लोग को बहुत जल्दी देखने मिल सकता है, वहाँ तक मार्केट आ गया। ठीक है, तो मैं अभी एक काट देता हूँ। तो अभी क्या कर सकते हैं, फिबोनाची लेते हैं। अगर ये टॉप है तो हम लोग का एक हाई लो मार्क कर दिया और एक जोन बनाए थे। ठीक है, ये जोन बना दिया। अभी अगर मार्केट यहाँ इसको ही अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, ये देखिए एक डबल टॉप तो बनते हुए दिख रहा है, तो अगर ये लो तोड़ता है, लो तोड़ने के बाद रिटेस्ट के बाद डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ तक टारगेट, यहाँ तक का टारगेट 20,738, एंड देन यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं 20,602। ठीक है, ये दो टारगेट मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये एक टारगेट है, उसके बाद ये एक टारगेट है, उसके बाद नीचे जाएगा इस लो तक का टारगेट हम लोग वो ले लेंगे। ठीक है, टारगेट ले लेंगे यहाँ तक का। तो ये 3 टारगेट है अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट आता है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट करता है, कल अगर निफ्टी का एक्सपायरी है, कल अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट करता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे से ट्रेड लेंगे। ठीक है, 10-15 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट देता है हम लोग यहाँ पे ऊपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक जाएगा। ठीक है, अभी तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो मेरे को लग रहा है 21,000 22,000 आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 21,000 ज़्यादा दूर नहीं है और 22,000 तो आराम से जा सकता है मार्केट, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया तो। ठीक है, तो देखते हैं अभी कल मार्केट कहाँ जाता है। 50-80 पॉइंट्स का ट्रेल करेंगे ऊपर साइड में अगर जहाँ भी जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 टारगेट है डाउन साइड के लिए, अगर नीचे आता है तो। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट हो तो मैं कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, अगर कुछ यहाँ देखिए इतने दिनों के बाद ग्रीन कैंडल बना के 1 2 3 4 5 6 कैंडल ग्रीन बनाने का, एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, एक आपका इधर बहुत बाइंग प्रेशर देखिए, अगर नीचे से आपका बाइंग प्रेशर देखिए, बाइंग प्रेशर ओके ओपन आपका ऊपर ही हुआ था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आपका एक बाइंग प्रेशर ऊपर की तरफ ही आया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ है, आपका यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखने, जब तक लो नहीं टूटेगा तब तक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको भी काट देता हूँ, जो यूजलेस है वो मैं काट दिया। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं जो आपका इंट्राडे का जो ट्रेड बनता है वो मैं अपडेट करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।